हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आपका यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स में एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो क्लास लिया गया है वो पार्ट 1 में किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है उसके बारे में बात किया गया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ निकाला जाता है। और ये एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो बहुत ईजी है। आपको देखते ही इसका आंसर आपका आंसर नजरों में आएगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस बनाया जाएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन होगा काफी इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता क्या है कि 42, 63 और 140 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 42, 63 और 140, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और ये एचसीएफ निकालने का बहुत आसान तरीका आपको बताया गया है। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। तो ऐसे बात नहीं है। अभी हम लोग सीखेंगे फिर से कि किस तरह से एचसीएफ बहुत इजी तरीका से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए इसको हम लोग ऐसा संख्या से डिवाइड करेंगे जो सभी संख्या को डिवाइड करना चाहिए। एक ऐसा यहाँ पर फैक्टर लेंगे जो 42, 63 और 140 तीनों को डिवाइड करना चाहिए, तभी वो एचसीएफ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर 7 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 7 का टेबल में सब कुछ क्या होता है, कट जाएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, 7 9 63, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर मेरा 6 9 और 20 आ गया। अब 6 9 20 वैसा कोई टेबल है, कोई पहाड़ा है, उसमें आपको देखना है कि क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों को भाग देगा। कहने का मतलब इन तीनों को डिवाइड करने वाला एकमात्र ऐसा संख्या 7 है जो तीनों को विभाजित करता है। इसीलिए ये जो मेरा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। काफी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा तीनों का जो डिवाइड होगा उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 7 होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी है, आपको घबराना नहीं है। धैर्य और हिम्मत के साथ आप मेहनत कीजिए और आपका निरंतर प्रयास आपका सफलता होगी। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी इसी तरह से आपको बनाना है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है कि 36 और 84 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको भी एचसीएफ निकालने के लिए हम वैसा टेबल लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों को वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 का 2, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, फिर देखिए यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 9 18, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 21। तो इस तरह से 2 से डिवाइड करने पर 21। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 लेंगे, 3 तिया 9, 3 सते 21। अब देखिए 3 का टेबल में इन दोनों को डिवाइड किया, लेकिन 3 और 7 वैसा टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा एक के अलावा। क्लियर है। तब मेरा यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी संख्याएं होगी उसी संख्या को केवल मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला संख्या को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3, सिर्फ यहाँ पर फ्रंट वाला नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, यही मेरा एचसीएफ होगा। तो 2 दूना 4 इंटू 3, तो क्या होगा 4 तिया 12। ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 12 होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। तो आइए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी इसी तरह का टाइप से आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, जो काफी आसान है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 42, 70, 98 एंड 146 का क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। इसके भी बोल रहा है अधिकतम एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे और 2 एक ऐसा संख्या होगा जो सभी को डिवाइड करेगा। आप देख लीजिएगा 21 हो जाएगा 35, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 2 से लेंगे 2 6 12, 2 तिया 6। अब कौन ऐसा टेबल है
जो सबको डिवाइड करेगा तो देखिएगा कि 7 का पहाड़ा से सब क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 7 लेंगे तो 7 तिया 21, 7 पचे 35, 37 37 49, 7 नवा 63, खत्म हो गया। 7 एक ऐसा टेबल था जो सभी प्रेजेंट था। अब यहाँ पर 3 5 7 9 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसको तीनों को डिवाइड करेगा एक के अलावा। तो इस कंडीशन में मेरा जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 2 तो 7 दूना 14, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो एचसीएफ आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसका एचसीएफ हो जाएगा 14। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, काफी इजी है। इस तरह से एचसीएफ निकालिए, आपको एक भी समस्या एचसीएफ में नहीं होगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि किस तरह से दशमलव वाला का एचसीएफ निकाला जाता है। यहाँ पर 2 दशमलव वाला क्वेश्चन है और लास्ट में 2 भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, क्लियर है। तो आपको सावधानी बरतनी है और आपको हम अच्छा से मेहनत करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में 1.08, 0.36 और 0.9 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ निकालना है। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट और यहाँ पर भी 2 डिजिट है। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, यानी 108, 36 और 90 का एचसीएफ निकालेंगे और उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या होगा, परफेक्ट एचसीएफ निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन ऐसा टेबल है जो तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 लेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 1 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 तिया 9। और कोई वैसा टेबल तो यहाँ पर 3 से फिर से लेंगे तो यहाँ पर 12 होगा, 3 चौके 12, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 दहाई के 30। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 2 लेंगे तो 2 तीनों को डिवाइड करेगा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब कोई वैसा टेबल नहीं है जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो इस कंडीशन में मेरा जो एचसीएफ होगा 108, 36 और 90 का जो एचसीएफ होगा, इसको निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूना 18। अब देखिए यहाँ पर क्या गया 18, लेकिन ये जो 18 है ये 108, 36 और 90 का आपका क्या है, एचसीएफ है। लेकिन हमको एचसीएफ निकालना है इन तीनों का। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे कितना से, इस 100 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास आंसर कितना होगा, तो मेरे पास आंसर होगा 0.18, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 0.18, ठीक है, 18, ये मेरा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव वाला एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा 0.18, आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही निकालना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफी आसान है, आपको घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2.4, उसके बाद 0.36 और 7.2, क्लियर है। इन तीनों का क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है, यानी मसा। मसा का मतलब होता है एचसीएफ, महत्तम समापवर्धक। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 होगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा। अब यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 लाने के लिए इसको 10 से गुना करेंगे और इसको भी 10 से गुना करेंगे। तो मेरे पास देखिएगा कि 240, 36 और 720, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ होगा उसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कोई तो ऐसा टेबल है जो तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम डायरेक्ट 12 लेते हैं तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 छक
72। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 अगर लेते हैं तो 3 भी इसको डिवाइड करेगा, सॉरी नहीं, 3 से ये नहीं जाने वाला है, यानी मेरा जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि अगर हम 3 लेते हैं तो 3 को सिर्फ ये डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड नहीं करेगा, तो वैसा टेबल नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो मेरा एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए मेरा परफेक्ट एचसीएफ निकालने के लिए 12 को डिवाइड कितना से कर रहे हैं, 100 से, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.12। तो इस तरह से इन तीनों का एचसीएफ जो निकालना था वो एचसीएफ मेरा आ गया, और वो एचसीएफ कौन सा है, 0.12। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आपको पता चल गया 0.12। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ निकाले, जो काफी आसान रहा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, दोनों एक टाइप की क्वेश्चंस है। अब इस डिवाइड वाला को किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, और ये भी काफी आसान है। अब यहाँ पर बात करता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है 7/9, 14/15, उसके बाद 7/10 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इस तरह का भिन्नात्मक वाला का अगर भिन्नात्मक संख्या में है और उसका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो अंश है उस अंश का एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे नीचे वाला एलसीएम से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पर 7, 14 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, वही मेरा आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 7, 14 और 7 इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, तो 7 होगा, और इन तीनों का एलसीएम निकालना है, यानी 9, 15 और 10। तो इसका आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 ले लेंगे, तो कै बार में जाएगा, 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर ये 10 होगा। ठीक है, अब कोई वैसा टेबल नहीं है, यानी 5 ले लेंगे तो 5 से ये और ये डिवाइड हो जाएगा, 3 एका 3, 5 एका 5, 5 दूना 10। अब सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 3 पचे 15 इंटू 3 दूना 6, तो 15 छक 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 छक 90, यानी यहाँ पर 9, 15 और 10 का जो एलसीएम निकाले वो कितना निकाले, 90। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 रखेंगे, तो यहाँ पर 7/90। ठीक है, तो 7/90 जो होगा मेरा क्या निकल के आता है, तो इसका एचसीएफ निकल के आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है, और ये एचसीएफ भिन्नात्मक वाला का होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो आंसर आएगा वो 7/90 आएगा। तो यही मेरा क्या है, एलसीएम है। तो इस तरह से आपको सब, सॉरी एचसीएफ है, आपको समझ में आ गया कि किस तरह से भिन्नात्मक वाला का एचसीएफ निकाला जाता है, जो काफी इजी है। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का भी एचसीएफ निकालना है, जो काफी इजी होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल क्या रहा है कि 7, 12, 18, 21। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए 9, 12, 18 और 21, इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि ऊपर वाला का क्या निकालना है, एचसीएफ, और नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालने के लिए देखिए 3 से लेंगे, तो 3 एक ऐसा फैक्टर होगा जो सभी को डिवाइड करेगा। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 सते 21, और वैसा कोई टेबल नहीं है जिसको तीनों को क्या करेगा, वो डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह से मेरे पास जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, तो मेरे पास इसका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ हो जाएगा मेरे पास 3। तो इस तरह से आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग एचसीएफ निकाले। अब नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, यानी 10, 25, 35 और 40। ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 5 चलेंगे, तो 5 दूनी 10, 25, 25, 5 सते 35, 5 अठे 40। अब अगर आप 2 ले लेते हैं तो 2 एका 2, 5 नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 2 चौके 8। अगर हम 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5, 7, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा,
5 दूना 10, 10 दूनी 20 हो गया इधर, और इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 पचे 35 और 35 दूना 70। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 7 दूना 1400। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 1400 होगा। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से एलसीएम निकाले। अब बात रह गया कि हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला का हम निकाले 3 एचसीएफ और नीचे वाला का निकाले 1400 एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इसका एचसीएफ। अब इसका जो एचसीएफ है, इस एचसीएफ को निकालने के लिए ऊपर वाला एचसीएफ तो 3 हो जाएगा और नीचे वाला एलसीएम क्या हो जाएगा, 1400। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। और ये जो एचसीएफ है काफी इजी तरीका से आपको हम बताए हैं। तो इस तरह से इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3/1400। तो काफी आसान रहा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आज हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखे, जो काफी आसान रहा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को जो अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं वो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले किए थे वो है आज हम लोग का एचसीएफ। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और किसी भी तरह का मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसका भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।